हेलो बच्चों, माई सेल्फ रिद्धि और मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ अकेडमी। एंड आज फिर से मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 7th हमारे दिसंबर टेस्ट सीरीज का टेस्ट पेपर। चैप्टर नेम इज पेरीमीटर एंड एरिया। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आपको टेस्ट पेपर में दिए थे, उनका कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, क्या स्टेप्स हैं और क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आपने किसी भी रीज़न से कोई भी क्वेश्चन गलत कर दिया है, कोई भी मिस्टेक हुई है, तो आप यहाँ से लर्न करो और आप उसको नेक्स्ट टेस्ट पेपर जो भी आपका होगा अपकमिंग, अगर सेम टॉपिक है, स्कूल में होता है, इवन कहीं पे होता है, तो आप उसको इम्प्रूव करो, राइट। और अगर आपको अच्छे से इस लेक्चर से लर्न करना है सारी चीज़ें अच्छे से, तो आपको बिल्कुल फोकस्ड होकर वीडियो को एंड तक देखना है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरा वीडियो एंड तक देखो, ठीक है। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो दिस इज द टेस्ट पेपर ऑफ क्लास 7 पेरीमीटर एंड एरिया। एंड ये हमारे 5 MCQs हैं जिसमें हमें दे रखा है बेटा, यहाँ पर हम क्वेश्चंस 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो आपको बोला है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये किसको नहीं पता, अब हमारे पास यहाँ पर mm में ही दे रखा है, तो हमारे पास हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 mm स्क्वायर, राइट। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब हमें बताना है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हमने आपको लर्न कराई हुई 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सारी आप डायरेक्ट कर सकते हो। और कैसे करना वो भी मैंने आपको बताया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर स्क्वायर में 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, तो वो आप मल्टीप्लाई कर लोगे, बाकी आप याद करोगे। 1 एयर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 एयर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। 1 एयर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। ये भी मैंने आपको बताया है जब हमने क्लास चैप्टर के स्टार्टिंग में सारे कॉन्सेप्ट लिखे थे, तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें लिखवाई थी। आपको याद लर्न करना है, समझना है, और फिर उसके बाद आपको, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं कि यहाँ कोई कैलकुलेशन करना है, ये आप फटाफट से याद कर सकते हो, डायरेक्ट बस आंसर मार्क कर सकते हो। द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ द बेस 5 एंड हाइट 3.2 मीटर। अब आपको पता है पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, तो डायरेक्ट आपको बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना है। 3.2 अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 10, 2 ये 16, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 7, फाइंड इट्स एरिया। अब आपको डायमीटर ऑफ अ सर्कल 7 दे रखा है, तो इसका एरिया बताना। एरिया क्या होता है, अच्छा मैंने आप लोग को बताया था, इफ़ यू जस्ट वांट टू पुट डायमीटर, तो डायमीटर के फॉर्म में होता है एरिया। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई d बाई 2 का होल स्क्वायर। पाई d नहीं होता है, पाई d बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 22/7 हमारे पास आ गया। डायमीटर हमारे पास 7 × 7, और डिवाइड में 2 जो लिखा है उसका भी 2 बार ही मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 7 लिखोगे, यहाँ पे 2, तो 7 भी, क्योंकि एक्सपोनेंट इसकी 2 है, तो मल्टीप्लाई होगा। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 77/2, जो कि हो जाएगा हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 3 6 और 2 8 38.5। इट मीन्स हमारे पास ऑप्शन जो बी है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा ऑफ 5th MCQ, राइट। ये हमने सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगाया पाई, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, आर को आपने रिप्लेस कर दिया d/2 से, तो आर d/2 का स्क्वायर एंड कैलकुलेट कर लिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय इट। नो, इनक्लोज्ड बाय इट इज द एरिया। इनक्लोज्ड बाय इट, इसके अंदर का पार्ट एरिया होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स लिख दिया। Chord passing, a chord passing the center of a circle is known as its diameter. Absolutely right, कि जब एक chord होती है, वो अगर सेंटर से पास हो रही है, chord एक सेंटर से पास हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, विल से कि दिस इज अ डायमीटर। The triangles equal in area are always congruent. बेटा अगर दो ट्रायंगल मतलब अगर दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, यहाँ पर बोला है दो ट्रायंगल्स का एरिया अगर इक्वल है, आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। यस, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम और शेप। ऑब्वियसली बात है ना, एरिया तो तभी सेम होगा जब उनकी साइड सब कुछ इक्वल होगा, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी यही होता है। तो अगर एरिया सेम है, तो वो जो ट्रायंगल होंगे, अगर ट्रायंगल का ही कंपैरिजन हो रहा है, ट्रायंगल से ट्रायंगल का ही, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ लेंथ, ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स हो गया हमारा। देयर द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स व्हाट, नहीं गलत। द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सर्कमफेरेंस। नो, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है
इन्होंने लिखा हुआ है इट्स सर्कमफेरेंस, जो कि स्टेटमेंट गलत है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स था, सेकंड ट्रू है, थर्ड ट्रू है, फिर फॉल्स है, और फिर लास्ट के भी दोनों हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट, इन तीनों में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक मिसिंग वैल्यू है जो आपको लिखनी है, और इन तीनों में से कोई भी करेक्ट वैल्यू होगी। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद लेंथ। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई विद क्या, साइड। तो 4 इंटू 6 करोगे, क्योंकि आपको 6 दे रखा है, लेंथ कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है ना स्क्वायर की। तो 4 इंटू 6 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, दिस आंसर इज 24। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड, अब एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी 8 इंटू 8, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 64। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हैविंग द रेडियस 7, एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपको 7 दे रखी है, आपको बताना है द सर्कमफेरेंस बताना है। तो 2 पाई आर होता है सर्कमफेरेंस का, 2 पाई आर, जो कि कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, कैंसिल कर दोगे, अब आपके पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 22 मतलब 44। सो आंसर इज 44। द एरिया ऑफ अ सर्कल हैविंग द रेडियस 7, अब एरिया बताना है तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर करोगे, तो पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल which have the radius 7. The perimeter of a square having the side 5a, एक पेरीमीटर है, आपको स्क्वायर का बताना है जिसकी साइड क्या है, 5a है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू 5a करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20a इज द आंसर। 20a हमारे पास आंसर हो गया। तो ये रहा आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अब हम आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन, ये वेरी शॉर्ट का 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको एरिया बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब हमारे पास हाइट भी दे रखी है, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट विच इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ बेस 4 और हाइट हमें दे रखी है 3, ये हमारे पास 2 हो गया, और ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। क्यों, क्योंकि आपको सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दे रखा है। तो दिस इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 14। अब आपको पाई 22 7 लेना है। सर्कमफेरेंस, तो सर्कल की सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होती है, 2 इंटू 22/7, और यहाँ पर हमें दे रखा है रेडियस 14, तो 2 यहाँ पर 7 हो गया। फिर हमारे पास क्या करना है, सॉरी 7 लिख रही हूँ, 7 2 ये हमारे पास 2 हो गया। अब हमारे पास क्या करना है, हमें बस इसको मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 44 इंटू, फिर हमारे पास हो जाएगा 2, और हम यहाँ पर लिखेंगे, सो दिस इज व्हाट, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इज व्हाट, इज द एरिया, इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द, सॉरी सर्कमफेरेंस था 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस, तो 88 सेंटीमीटर इज व्हाट, इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 21 सेंटीमीटर। अब फिर से हमें सर्कमफेरेंस बताना है, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, यहाँ पर भी हमको पाई 22/7 लेना है, तो 2 इंटू 22/7, और यहाँ पर हमारे पास है 21, 7 3 ये हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 44 इंटू, ये हमारे पास 3 हो गया, 4 3 12 2 हो गया, 4 3 12, ये 132 हो गया, 132 सेंटीमीटर अगेन, बिकॉज हमें क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस में हमारा ये आंसर था। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब याद रखो यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, तो इसका बेस तो ये है, पर इसकी परपेंडिकुलर हाइट जो दे रखी है, अगर इसको एक्सटेंड करोगे, सो दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट, सो वी अगेन यूज द फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, and we will put the value of base is 3 and height is 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज दी व्हाट, इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 30 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हमें बताना है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेके चलनी है, क्योंकि उन्होंने बोला है, और हमें ये आर स्क्वायर 30 इंटू 30। तो बेटा एक चीज़ ध्यान से देखो, बेसिकली आप इसको 314 इंटू 3 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो इसका एक 0, इसका एक 0, 100 हुआ, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2 डेसिमल, मतलब ऐसे देखो ना, 3.14 इंटू 3 इंटू 100 कर दूँ, क्योंकि इन दोनों के 0,
और जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है 2 जीरो से, जब लास्ट में आएंगे तो डेसिमल लगाओगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। या फिर आप ऐसे समझ लो कि ये डेसिमल हटाया, नीचे 100 आया, ये 100 इसको कैंसिल कर दिया, ऐसे समझ लो। तो हमारे पास ये बचा हुआ है, बस हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ गया 314 मल्टीप्लाई विद 9, तो ये हो जाएगा 9 4 सा, ये हमारे पास आ गया 36, ये 3 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही था आंसर। ये हमारे पास हमने क्या करा, बस 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। हाँ ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। दिस इज व्हाट, दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल। आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, दिस इज द एरिया। पाई आर स्क्वायर इज व्हाट, एरिया ऑफ द सर्कल। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, कोई बात नहीं, हमारे पास बेस है, हमारे पास हाइट है, सीधा हम यूज करेंगे क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू व्हाट, बेस मल्टीप्लाई विद हाइट, बेस मल्टीप्लाई विद हाइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 7 × 4 कर लेंगे, ये हमारे पास 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद हम करेंगे फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अगेन हमें पैरेललोग्राम का एरिया बताना है, तो फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेस मल्टीप्लाई विद हाइट करेंगे फॉर द एरिया। सो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 3.5 मल्टीप्लाई विद 2.5। इफ यू वांट यू कैन राइट 35 × 25 अपॉन 100, दोनों का एक एक डेसिमल हट गया। फिर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे, 25 5 ज़ा 125, 5 यहाँ पर 12 हो गया, 25 ये 75, 75 ऐड करोगे तो ये 7 हो जाएगा, 8 और अपॉन में 2 है, ये दोनों जीरो हटे, यहाँ पर आ गया, तो ये आ गया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने इसके डेसिमल हटा लिया, नीचे 100 आ गया, 25 और 35 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपने 2 जीरो हटाए, डेसिमल प्लेस, डेसिमल पॉइंट आपने ऐड कर दिया, एंड दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है, तो अगेन हम हाफ बेस इनटू हाइट लेंगे, बस चेंज क्या रहेगा, इस बार हमें जो हाइट बेस दे रखा है ये वाला लेना पड़ेगा और हाइट ये हमें लेनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर 1/2 5 × 3.2 लिखा, 3.2 का डेसिमल हटाया, हमारे पास 10 हो गया, 5 2 ज़ा 10 और 2 16 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो ये हमारे पास हो गया। आंसर क्या आ गया आपके पास, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज व्हाट, इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल गिवन द डायमीटर इज 49। तो अब हमें फिर से वही करना है, पाई डी स्क्वायर, d/2 का होल स्क्वायर लिख लो बेसिकली, दिस इज व्हाट एरिया। अब एरिया हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डायमीटर दे रखा है, तो हमने यहाँ पर 22/7 लिखा, एंड दिस विल बी व्हाट 49/2 × 49/2। सो 7 7 ज़ा 49 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 11, ये आ गया आपके पास 77 × 49/2। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना, बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, वॉट एवर दी आंसर ये हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये आपको दे रखा है मीटर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये बाकी करना कैसे मैंने आपको बता दिया। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल गिवन दैट द रेडियस इज दिस। तो पाई आर स्क्वायर आपको दे रखा है, फिर आपको वही 22/7 लिखना है, एंड यहाँ पर आपको दे रखा है कितना, यहाँ पर रेडियस आपको 5 × 5 दे रखी है, या आप कर लोगे 22 × 25 अपॉन 7, और फिर इसके बाद आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दोगे, ये आ जाएगा 50, 550 अपॉन ये 7 सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा आपका ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हें खुद से करना है बेटा, इतना तो आप करोगे ही। ठीक है, मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको एरिया बताना है, तो एरिया के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता तो क्या लगता है, डायमीटर दिया होता है, तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पर बोला है, हाँ ठीक है, यहाँ पर दिया है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस ईच साइड विच मेजर 20 एंड 1 डायगोनल इज 24। याद रखना बेटा, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है,
रोम्बस होता है हाफ डायगनल d1 इंटू d2। अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, तो एक डायगनल तो तुम्हें दे रखा है, वन डायगनल, यानी इसको d1 ले लो, d1 24 दिया हुआ है। अब हम अगर d2 फाइंड आउट कर ले तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, इन्होंने बोला है कि मेजर ऑफ वन साइड 20 सेंटीमीटर, मतलब रोम्बस में तो सारी इक्वल होती है ना, तो ये दे रखा है। अब अच्छा देखो, रोम्बस के डायगनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना मतलब इक्वली डिवाइड करना। तो हमने क्या करा, हमने इस पूरे डायगोनल को जो 24 हमने लेट करा उसको हमने 12 और 12 में डिवाइड कर दिया और इसको मैंने x कंसीडर कर लिया। अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल, अगर इस पॉइंट को O ले लूँ बेटा मैं, सो इफ आई एम जस्ट राइटिंग इन अ ट्रायंगल AOB में मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर होगा। अब आप देखो यहाँ पर हमें दे रखा है 12 स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर हमें नहीं पता कितना होगा और ये हमें 20 स्क्वायर दिया हुआ है। सो ये हमारे पास OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 400, 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144। सो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 256 और OB की वैल्यू आ जाएगी, OB जो है OB इस ये परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। बाकी OB जो होता है वो 16 का होता है, तो आपके पास 16 आ गई क्या, 16 इज द लेंथ ऑफ OB आपके पास आ गया 16। तो अगर आपको पूरा BD बताना है तो BD कितना हो जाएगा, BD 16 इंटू 2 हो जाएगा, जस्ट 2 टाइम्स यानी 32 सेंटीमीटर। अब 32 सेंटीमीटर दूसरा डायगोनल आ गया, डायगोनल D2 कितना हो गया, D2 हो गया 32 सेंटीमीटर। अब बेटा आपको एरिया बताना है, तो एरिया के लिए क्या करोगे, एरिया के लिए आप क्या करोगे, हाफ D1 कितना था 24 और D2 कितना था 32। बस इसको कैलकुलेट कर लो, 2 1 जा 2, ये 12 हो गया, 12 इंटू 32 आपको मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस, जो भी नंबर आएगा ये आपके पास आ जाएगा कितना 4 और ये 2 हो गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इज व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। आपको हाफ D1 इंटू D2 से कैसे करा, हमने पहले पता है कि रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। हमने जो भी हमारे पास डायगोनल 24 दिया था उसको 12 में ब्रेक कर लिया और हमने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करा, ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम पता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर करा और हमारे पास साइड आ गई OB की 16। अब OB 16 है तो BD पूरा 2 टाइम्स होगा 32। फिर हमने ये डायगोनल्स का फॉर्मूला यूज कर लिया और ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास, ये आप देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर आपको देखा है दिया हुआ है। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बेटा बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हमने अगर इसको A एंड ये हमारे पास A है और ये हमें बेस दे रखा है 12 सेंटीमीटर और इसका जो पेरीमीटर है इट मीन्स एंगल, मतलब A साइड A और फिर हमारे पास ये 12 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 32। सो 2A इज इक्वल्स टू आ जाएगा 32 माइनस 12, यानी ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हमारे पास आ जाएगा, फटाफट से ये कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 20 और ये 2A इज इक्वल्स टू, सो A इज इक्वल्स टू हमारे पास 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर ये इक्वल साइड आ गई। अब हमें इन्होंने बताना है फाइंड इट्स एरिया। तो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसमें जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, हमने ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि ये 10 है, ये भी 10 है आपके पास, ये 6 और ये 6 में डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाता है, इसको D पॉइंट ले लो। अब अगर हम हाइट फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें इन दिस ट्रायंगल हमें ये हाइट बतानी है, हाइट क्या होगी। तो अब हम अगर यहाँ पर यूज करें तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा H स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जो कि बेस है। तो AB स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ये हमें 10 स्क्वायर दे रखा है, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट H स्क्वायर प्लस 36, ये हो जाएगा 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू H स्क्वायर, तो हो जाएगा 64 इज इक्वल्स टू H स्क्वायर। अब 64 किसका होता है 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर, तो हाइट कितनी आ गई, हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर। अब बेटा जब हाइट 8 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट,
हाफ बेस इंटू हाइट एरिया हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट हमारे पास, यहाँ से हमने फाइंड आउट कर ली हाइट, और अब हम इसमें लगाएंगे हाफ बेस पूरा 12 बेस और हाइट ये, तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे हाफ बेस और हमारे पास 12 दे रखा है और हाइट हमने अभी अभी फाइंड आउट करी, हाइट हमारे पास कितनी है यहाँ पर 8, तो 2 6 और यहाँ पर देखो ये जो हाइट हमने अभी फाइंड आउट करी है ना, ये हाइट ये हमारे पास कितनी है, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये देखो, हाँ यहाँ पर ये देखो, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इसको पॉज करके आप एक बार अच्छे से देख लो क्वेश्चन को, जैसे मैंने बताया सेम उसी तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन है, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज दिस, देन अच्छा यहाँ पर एक करेक्शन थी, 1386 था, आई थिंक यहाँ पर कुछ 6 था शायद, एज आई हैव रिमेम्बर। तो एरिया आपको दे रखा है, सरकमफेरेंस बतानी, बेसिकली आपको पहले रेडियस चाहिए, तो हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1386 आपको दे रखा है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1386 अपॉन, लाइक यहाँ पर 22/7 लिख दो तो 7 ऊपर जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1386 इंटू 7/22। मैं एक बारी कैंसिल करके देख लेती हूँ इसको, वरना इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट थी, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम कैंसिल करते हैं, 11 हो गया, तो ये हो गया 6 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 और ये हो गया हमारे पास 11 6 66 और फिर ये हो जाएगा हाँ 3, तो हाँ ठीक है, अभी ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 63 इंटू 7 है, तो अब आप देखो आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो 9 इंटू 7 और आप ध्यान से देखो इसको आप ये लिख सकते हो 3 स्क्वायर, 9 क्या होता है 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अगर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस है तो आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 यानी 21 सेंटीमीटर, आर आपके पास कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। और अब आपको इसकी सरकमफेरेंस बतानी है, तो सरकमफेरेंस के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर आपको 21 दे रखा है, 7 3 ये हो जाएगा 44 इंटू 3 2 और फिर ये 132 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। आपको पहले कैलकुलेट करना है, ये करेक्शन थी इसमें 1386 की थी आपको। अच्छा ये मीटर स्क्वायर दे रखा है आपको, ये मीटर स्क्वायर दे रखा, तो ये हमारे पास मीटर आया और ये भी आपके पास मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पास सर्कल का एरिया दे रखा था, आपने उसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करा और फिर उसके बाद आपने उसकी रेडियस फाइंड आउट कर ली, रेडियस फाइंड आउट करने के बाद आपने उसमें सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा दिया विच इज 2 पाई आर और आपने उसको कैलकुलेट कर लिया। फिर उन्होंने बोला है 2 साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 4:3 इफ इट्स एरिया। अब आपको बताया कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसके साइड 4:3 है, तो मैंने एक को 4x और एक को 3x कंसीडर कर लिया और एरिया आपको 1728 दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट, तो फेंसिंग अगर मुझे करनी है तो मतलब मुझे पेरीमीटर चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे फेंसिंग करनी है यानी हमें लेंथ ऑफ ऑल साइड पहले चाहिए, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लेंथ और ब्रेथ है क्या, तो हमने इसको कैलकुलेट करना है। व्हाट आई विल डू, आई विल राइट हियर 4x, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 4 इंटू 3x हो जाएगा हमारे पास कितना 1728 हमें दे रखा है, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1728 और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1728 डिवाइडेड विथ 12, ठीक है। डिवाइडेड विथ 12 करेंगे, हम यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 और ये आप डायरेक्ट 12 से भी कैंसिल कर सकते हो, 12 1 12, ये हो जाएगा 1 और फिर ये हमारे पास आ गया 5 4 और फिर ये हमारे पास आ गया कितना, और ये 144, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 आ गया और x इज इक्वल्स टू हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया, x इज इक्वल्स टू हमारे पास 12 मीटर आ गया, x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया 12 मीटर। अब x हमारे पास 12 मीटर आ गया, तो जो लेंथ हो जाएगी हमारे पास, लेंथ कितनी हो जाएगी 4 इंटू 12,
और ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 3 इंटू 12। इसके बाद हमें इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है बेटा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 48 प्लस 36 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई विथ 4, 84 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 168 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई कितनी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। बट हमें क्या बताना है, हमें तो कॉस्ट बतानी है, कॉस्ट ऑफ द फील्ड। तो बेटा 30 रुपीज पर मीटर है, हमारे पास 160 मीटर है तो 168 है, 168 इंटू 30 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0 5040 रुपीज। कॉस्ट हमारे पास आ गई रुपीज 5040 रुपीज। क्या है हमारे पास कॉस्ट है फेंसिंग की। एक बार देख लेते हैं, ये हमारे पास ठीक है, ये समझ में आया बेटा। तो हमारे पास क्या दे रखा था, रेक्टेंगुलर पार्क का रेशियो दे रखा था, हमने एरिया से इक्वेट कराया, और हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ गया, 144 आया और 144 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारे पास 12 मीटर आ गई x की वैल्यू, जो कि हमने 4x में पुट करा तो 12 इंटू 4 हुआ, हमने 3x में पुट करा तो 3 इंटू 12 हुआ। हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करा, पेरीमीटर में हमने 2l प्लस बी यूज़ करा, 2l प्लस बी में हमने पेरीमीटर आ गया 168 मीटर, और इसके बाद कॉस्ट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई फेंसिंग की। क्लियर है। इसके बाद इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमें दे रखा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो। अब देखो हमें इन चारों का ये बताना है, इन चारों का एरिया कितना है कैलकुलेट करना है हमें इसका एरिया। तो अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करना है एरिया तो कैसे आएगा बेटा, ध्यान से देखो, बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको इसको देखना है, समझना है। बाकी हमें ये एक स्क्वायर दे रखा है, हमें एक स्क्वायर दे रखा है। अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर से एरिया ऑफ स्क्वायर में माइनस कर दें, क्या एरिया ऑफ स्क्वायर में हम माइनस कर दें, अगर हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, अगर हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए तो हम क्या माइनस करेंगे, इस एरिया बड़े से स्क्वायर में। देखो अगर मैं ये जो हमें पार्ट दे रखा है ना इन्होंने, दिस वन, ये जो स्पेस है हमारे पास एक ये और एक ये जो खाली सा स्पेस है हमारे पास, अगर इसका एरिया, अब ये ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, ध्यान से देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो अब यहाँ पर मैं बाहर बना लेती हूँ, एक हमारे पास ये रेक्टेंगल है और एक हमारे पास इस तरीके से रेक्टेंगल है। तो बेटा जो ये रेक्टेंगल है इसमें बेस क्या है 2, बट इसकी लेंथ क्या है 40, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 40 इंटू 2। बट ये जो रेक्टेंगल है इसमें कितना है, इसमें ये भी 40 है और इसमें, लेकिन ये लेंथ कितनी है 3, तो इसका कितना हो जाएगा 40 इंटू 3। बात समझ आ रही है। अच्छा एक चीज देखो, जब तुमने ये वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाला तो तुम्हारा ये बीच वाला पार्ट आ गया ऑटोमेटिक, आपका ये पूरा पार्ट आ गया। बट जब क्या करा आपने, इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करा तो फिर से ये ओवरलैप हो गया, मतलब आपने 2 बार एक ही चीज का एरिया फाइंड आउट कर लिया। ये वाले पार्ट का एरिया आपने 2 बार कैलकुलेट कर रखा है। कौन से पार्ट का, ध्यान से सुनो, इस वाले पार्ट का एरिया बेसिकली आपने 2 बार कैलकुलेट करा है। तो क्या करेंगे हम, पहले तो नॉर्मल ऐसे एरिया निकाल लेंगे, फिर एक बार इसका एरिया माइनस कर देंगे इस छोटे वाले बॉक्स का एरिया। इस छोटे वाले बॉक्स का एरिया कितना हो जाएगा, इसमें ये 2 है और ये 3 है। तो हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, इसको मैं फर्स्ट, इसको मैं सेकेंड, इसको मैं थर्ड नेम दे देती हूँ। तो बेसिकली आपको एरिया ऑफ बड़े से स्क्वायर से माइनस करना है इन तीनों के एरिया का सम। देखो क्या माइनस करना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, इनके एरिया से ये माइनस करना है, फिर जो आएगा रिजल्टेंट उसको इससे माइनस करना है। लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर
एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड को माइनस करेंगे एरिया ऑफ थर्ड से, और फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम स्क्वायर के एरिया से माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। बेटा देखो पूरे स्क्वायर से आपने ये जो स्ट्रिप्स है ना जो आपके व्हाइट कलर की वो आपने माइनस करा, तो दिस और दिस का सम माइनस करो, पर इन दोनों के सम में ये वाला जो पार्ट था ना ये एक दो बार रिपीट हो रहा था, तो इसको इन दोनों के एरिया से पहले एक बार माइनस करेंगे, अब जो रिजल्टेंट बचेगा वो। तो अब यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे, दिस इज व्हाट 40 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस फर्स्ट कितना हो जाएगा 40 इंटू 2, ये हो जाएगा आपके पास 80 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 120 माइनस 6। अब आप इसको चाहो तो कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 1600 माइनस ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा कितना 200 माइनस 6, और ये आ जाएगा आपके पास दिस, और ये हो जाएगा आपके पास 194 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 4, और ये आपके पास हो गया 0, ये आपके पास हो गया 0, और फिर ये आपके पास हो गया 1404 ये आपके पास आंसर आ गया। दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया। ये क्या आ रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा हुआ है, ये आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने क्या करा बेटा, हमने सबसे पहले इस पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करा जो कि 1600 आया, फिर इसके बाद हमने एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप सेकेंड स्ट्रिप उनके साथ उनके रिस्पेक्टिव, देखो इधर 3 दिया था तो 3 हो जाएगी ब्रेथ, लेंथ तो इसी के रिस्पेक्ट में होगी, इधर भी लेंथ इसके रिस्पेक्ट में होगी, और ये हमें 2 दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने वैसे एरिया फाइंड आउट कर लिया। ये जो बीच में कॉमन आ रहा था उसके एरिया को माइनस करा, ये 200 माइनस ये 194 हो गया, ये आपके पास 6 बचा और ये 0, यानी 1406 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर इज द एरिया जो आपके पास क्या आ रहा है, जो आपके पास यहाँ पर शेडेड पार्ट का है, ये टोटल पार्ट का जो एरिया है वो ये है। समझ आ रही बात, ये क्लियर है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ साइकिल इज 70 सेंटीमीटर। तो एक साइकिल का जो डायमीटर है, साइकिल का जो डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द साइकिल, तो भाई ये हमारे पास एक साइकिल है, बना सकती हूँ मैं, हाँ शायद, हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, बस मैंने ऐसे ही बना दिया, आई डोंट नो क्या ही बनाया मैंने, हाँ। तो ये जो व्हील है, पता नहीं कौन से तरीके की साइकिल है, बस अभी समझ लो। एक साइकिल का जो व्हील है, ये इसका रेडियस जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 70, तो ये 70/2 इसकी रेडियस होगी। उन्होंने बताना है कि अगर ये 250 रिवोल्यूशन कर रही है, मतलब 250 रिवोल्यूशन कर रही है, तो कितनी डिस्टेंस इन 250 रिवोल्यूशन में वो कितनी डिस्टेंस को कवर करेगी। तो कितनी डिस्टेंस को कवर करेगी में, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आता है, हमने बताया था आपको, आप सबसे पहले सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करोगे। क्यों, क्योंकि ये बाहर की बाउंड्री मैटर करेगी, ये कितना आप एक राउंड में फिर दूसरे में आपने कितना डिस्टेंस को कवर करा है। समझ आ रही बात, आपने कितना डिस्टेंस को कवर करा है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो विच इज 2πr होता है, ये हो जाएगा 22/7 इंटू। अब एक चीज यहाँ पर मैं तुम्हें बता रही हूँ, देखो हमें 250 रिवोल्यूशन में चाहिए, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें 70/2 दे रखी है, 2 से 2 कैंसिल, 7 से ये 10 आ गया, तो ये हमारे पास 220 सेंटीमीटर आ गई इसकी सर्कमफेरेंस। अब हमें बताना है क्या बताना है, हाउ फॉर डिस्टेंस इन 250 रिवोल्यूशन, डिस्टेंस
इन 250 रिवोल्यूशंस। आपको क्या करना है, आपको बस 220 को मल्टीप्लाई करना है 250 से बेसिकली, और आपको क्या करना है 22 इंटू 25 करना है इंटू 100, ये दोनों जीरो लिख दो, और फिर ये आप मल्टीप्लाई करोगे, 50 आ गया और ये 5 हो गया, फिर 50 हो गया, ये आपके पास आ गया 5500 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर इतने डिस्टेंस कवर करेंगे वो ये एक व्हील इन 250 रिवोल्यूशन में। ठीक है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्या करना है, आपको सरकमफेरेंस फाइंड आउट करनी है, आपको सरकमफेरेंस फाइंड आउट करनी, सरकमफेरेंस आ गया उसको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर कभी कभी आपसे ये पूछते हैं कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में इतने डिस्टेंस को कवर करेगी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस करोगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएंगे, बट रिमेंबर वो आपका कंप्लीट एक नंबर होगा, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, कंप्लीट नंबर होगा। सो आई थिंक दिस, yes, so this is the last question, this was the last question of this test paper perimeter and area. I hope कि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ आ गए होंगे कि किस में क्या करना है, और अगर जो भी मिस्टेक होगी वो भी आपको अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट कोई भी टेस्ट पेपर हो स्कूल का कहीं का भी, आपको इम्प्रूव ही करना है, लर्न करना है इससे, जो भी क्वेश्चन आपके गलत है उनको रीअटेम्प्ट करो और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ग्रुप में डिस्कस करो पेपर को वीडियो के थ्रू, ठीक है, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।